वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एक दो सवाल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि इन दिनों जलसों का माहौल इतना इंतहाई परागंदा हो गया है। हर जलसा वाला अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ तकरीरें करवाता है। जैसा कि अभी करीब ही में लोहना में ये वाक़या हुआ कि वहाँ भी एक शाहजी साहब को बुलाया गया था और वो भी आपके ख़िलाफ़ बोले हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, बुलाने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ रहनुमाई नसीहतें इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुलाने वालों को भी अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, बोलने वालों को भी अल्लाह उसके रसूल का डर रखना चाहिए। अभी कौम किन हालात से गुज़र रही है और हमारे मुल्क की हालात भी इस कदर परागंदा हो चुके हैं और मुखालफत, नफ़रतें, कदूरतें, बगावतें, कौमी इख्तलाफ और मजहबी मसलकी इख्तलाफात, ये सारे इख्तलाफात हमारे यहाँ अभी पांव जमा रहे हैं। ऐसे हालात में बोलने वालों को भी होश का नाखून लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए और किस उन्वान पे हमें गुफ्तगू करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये बोलने वाले अक्ल से पैदल हो चुके होते हैं और ये चंद पैसों के चक्कर में अपना फ़र्ज़ मनसबी भुला चुके होते हैं। जो उनकी मनसबी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी से ये दूर भाग चुके हैं। जलसा का इश्तिहार लगाते हैं रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, कहीं पर सीरत रसूल अकरम कॉन्फ्रेंस, कहीं पर शफ़ी महशर कॉन्फ्रेंस, कहीं पर गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह। तो बोर्ड तो लगाते हैं इस तरह का और उसमें तकरीरें कराते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ में, जिनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो, फ़िक्री इख्तलाफ हो, मसाइल में इख्तलाफ हो, फ़िक़ही उसूल में इख्तलाफ हो, फ़िक़ही मसाइल में इख्तलाफ हो। तो ऐसे मुखालिफिन को लोग अपना निशाना गुफ्तगू बनाते हैं, निशाना ख़िताब बनाते हैं और उनकी तलब क्या होती है कि इस तरह फ़लाँ का ख़िलाफ़ बोलूँगा तो मुझे साहिब जलसा ज़्यादा नज़र व नियाज़ से नवाजेंगे। यानी चंद पैसों के चक्कर में ये अपनी गैरत ईमानी का सौदा करते फिर रहे हैं। बोलने वालों की साइज़ भी ऐसी होती है कि अगर उनको देखिए तो समझ से बाहर होने लगता है कि न ये बोलने वाला अपना मुंह देखता है, न अपनी हैसियत देखता है, न अपनी कद व कामत देखता है और चूहा होकर के पहाड़ से या शेर से मुकाबला करना शुरू कर देता है। तो ये बोलने वाले वो तो ज़मीर फरोश होते ही हैं। बुलाने वाले भी कौम के साथ गद्दारी करते हैं कि इश्तिहार आप छपाते हैं रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, सीरत रसूल अकरम कॉन्फ्रेंस, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, नाम रखते हैं जलसों का इस तरह से, मगर बुलवाते हैं उसमें ख़िलाफ़। अपने मुखालिफिन को मौरद इल्ज़ाम ठहराना और उनको अपनी गुफ्तगू का निशाना बनाना, ये तो ऐसे हो गया कि दुकान पे बोर्ड लगाइए सोना चांदी का और उस दुकान में बेचिए चूहा मारने वाली दवा। ये हालत इन लोगों की बन चुकी है। तो ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, मुल्क की हालात से ये नाबल्द व नाआशना हैं। हम कहाँ पे हैं, कैसे हालात का हमें सामना है, इन्हें ज़रा बराबर भी शऊर नहीं होता। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना होता, ऐसे मौलवियों को कत्ल करता, वो ऐसे फसादी, दंगाई और शर्री और मजहबी दहशतगर्द मौलवियों को वो कत्ल कर देता है, मगर हज्जाज बिन यूसुफ तो है नहीं। तो ये इस तरह से गिर चुके हैं और अपना मेयार गिरा चुके हैं। मुझे सुक़ूत बगदाद का वाक़या याद आता है। तातारी अपनी पूरी तवानाई इकट्ठी करके और मुकम्मल आलात हर्ब व ज़र्ब से लैस होकर बगदाद की ईंट से ईंट बजा देने के लिए आ रहे थे। वो लश्कर जर्रार लेकर, लश्कर खूंखार लेकर बगदाद पर चढ़ाई करने को आ रहे थे और बगदाद में भी उस वक्त भी ऐसे शर्री फसादी मौलवी थे कि वो बगदाद में अंदरून बगदाद मुनाजरे का स्टेज लगा रहे थे। अब मुनाजरे का स्टेज कैसे अनावीन पर तो मिसवाक की साइज़ एक बालिश से ज़्यादा हो या कम हो या बराबर हो, कौन से कलर का कौवा खाना जायज़ है, कौन से कलर का कौवा खाना नाजायज़ है, इस तरह की बातों को लेकर के ये स्टेज सजा रहे थे मुनाजरे का। नतीजा ये हुआ कि लश्कर तातार ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया। नहीं मिसबाक की साइज़ एक बालिश्त वालों को छोड़ा
न एक बालिश से कम वालों को छोड़ा और न ही स्याह कौवा वालों को छोड़ा, न सफ़ेद कौवा वालों को छोड़ा। उन्होंने इन तमाम का फ़र्क किए बग़ैर सबको तहोबाला किया, सरों का मीनार बनाया, दरियाए दजला खून के पानी से रंगीन हो गया। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े दर्दनाक अंदाज में उसकी अक्कासी फरमाई, आसमारा हक बवत गर खूँ बबारत बर ज़मी बरज़वाले मुल्क मुस्तासिम अमीरिल मोमिनी नाज़नीना ने हरमरा खून अश्के नाजनी जां से तां बगुज़श्त तुम्हारा खून दिल अज़ास्ती। यानी उसमें महल के नाज परवरदों का भी ख्याल नहीं किया गया और पर्दा नशीनों का भी ख्याल नहीं किया गया। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरत, क्या मर्द, सबको उन्होंने तहक़ीक़ किया। तो यह सिलसिला इन नाअहल मौलवियों का शुरू से आ रहा है कि आपस में इख्तलाफ ज़्यादा करेंगे, अपने मुखालिफिन को ज़्यादा मौरद तान बनाएंगे, मसलक का काम कौन कर रहा है उसकी तमीज़ भी नहीं करेंगे। बस ये वाह वाही में लगे रहते हैं, नारों के झंकार में इनके जलसे होते हैं। जलसा से पूरी रात के जलसा से कोई पैगाम कौम के नाम नहीं दिया जाता। कौम वहाँ से उठती है तो अफसोस करती हुई उठती है कि आए थे सरकार की ज़िंदगी बयान की जाए, सरकार की सीरत बयान की जाएगी, औलिया कराम की ज़िंदगियाँ बयान की जाएंगी। मगर यहाँ आने के बाद तो पता चला कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती मकसद के हुसूल के लिए जलसा किया था। चंदा कौम के नाम से लिया कि सरकार की बातें की जाएंगी, कौम के नाम से चंदा इकट्ठा किया कि औलिया कराम की बातें की जाएंगी, कौम के नाम से चंदा लिया कि सरकार की ज़िंदगी बयान की जाएगी, उसवा रसूल बयान किया जाएगा। और ये कौम के साथ धोखा देते हैं कि यहाँ अपने जो ज़ाती इनके मुखालिफिन होते हैं, जिनसे नज़रियाती इख्तलाफ होता है, वो भी अक़ीदे का इख्तलाफ भी नहीं होता, मजहबी इख्तलाफ भी नहीं होता, नज़रियाती और फ़िक्री इख्तलाफ होता है, ऐसे ऐसे मुखालिफिन को ये अपने आने वाले स्टेज पर जो वो ज़मीर फरोश मौलवी होते हैं उनसे तकरीरें करवाते हैं, उनसे बकवास करवाते हैं, उनको नजराना मुट्ठी भर भर कर देते हैं। अरे कौम ने तुमको इसलिए पैसा दिया था कि तुम अपना ज़ाती मकसद निकालो। और लोहना में जो शाहजी आए थे, उन शाहजी से हमारा क्या इख्तलाफ है ज़ाती? कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं है, मगर ये सोचते हैं कि इस तरह नहीं करूँगा तो प्रोग्राम का दायरा मेरा नहीं होगा, मेरे प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे, तो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम नहीं होगा। तो उन्होंने जलसा वालों को खुश करने के लिए, सिर्फ अल्लाह रसूल को खुश करने की तो फ़िक्र नहीं है इन नाअहलों को, जलसा वालों को खुश करने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है इन लोगों को। इसलिए उलमा का वक़ार चला गया, उलमा का वक़ार मजरू हो गया कि जब देखो ये इख्तलाफ की बातें करते हैं, एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, कौम इस्लाह क्या पाएगी? तो जिस तरह का खिताब इनके सामने पेश किया जाता, शर्री, दंगाई, फसादी तकरीरें और ख़िताब, तो उसी तरह का जहन लेके कौम उठती है और उलमा से बदजन होकर, मुतनफ़िर होकर यह कौम उठती है। तो ये अफसोस का मरहला है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि कौम के साथ ये गद्दारी न करें, कौम को धोखा न दें, बल्कि जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस सजाई जाती है और जो उन्वान जलसों का बनाया जाता है, उस उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू करें। अभी कौम में इख्तिलाफी गुफ्तगू करने का टाइम नहीं है, बल्कि कौम को पैगाम इत्तेहाद देने का वक्त है। ख़ुद भी अपने आप को बचाइए, कौम को बचाइए और ख़ुद भी तबाही से अपने आप को दूर कीजिए, कौम को भी तबाही से दूर कीजिए। ऐसा समय है, मगर इसको समझे कौन? ये नाअहल मौलवी तो समझने वाले हैं नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने स्टेज पर बुलाना ही हिमाकत है, जो आकर के स्टेज की पाकीज़गी को, उसकी नज़ाफ़त को, स्टेज के तक़द्दुस को पामाल करते हैं और उस जगह ये बदबू फैलाते हैं। मंबर रसूल से नफ़रतों का पैगाम ये देते हैं, मंबर रसूल से बगावतों की बातें ये करते हैं, मंबर रसूल से ज़ाती बदला निकालने की ये नापाक कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कौम भी सबक सिखाना चाहे तो सिखा सकती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी तनाज़ुर में अवाम अहले सुन्नत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनका रवैया उलमा के साथ कैसा हो और वो कैसे समझेंगे कौन सही बोल रहे हैं और कौन गलत बोल रहे हैं? अवाम अहले सुन्नत को क्या पैगाम देंगे? अवाम अहले सुन्नत को यही पैगाम देंगे कि आप भी होश के नाखुन लें और आप भी सही और गलत उलमा को पहचानें। ज़ात बरादरी के झमेलों से उठकर, अपने और बेगानों के झमेलों से उठकर आपको भी हक़ और बातिल पहचानने का शऊर अल्लाह ने बख्शा है। आप भी पहचानें कि कहाँ से, किस स्टेज से इख्तिलाफ की बात की जाती है, कौन उलमा
फसाद की बातें करते हैं, कौन उलमा आपस में नफ़रतें फैलाने की बातें करते हैं, ऐसे उलमा से आप दूर रहें। ऐसे उलमा को नज़रअंदाज करें, अपने गांव में बुलाना छोड़ दें, उनसे तकरीरें करवाना छोड़ दें। तो आवाम भी इसमें कसूरवार है, ऐसा नहीं कि आवाम का कसूर नहीं है। वो तो खूब जान रहे हैं लोग कि कौन मौलाना इख्तिलाफ की बातें करता है, कौन मौलाना इत्तेहाद की बातें करता है। इस जानने के बावजूद भी आप इख्तिलाफी मौलाना का सपोर्ट करते हो तो आप भी कसूरवार हैं। आवाम अगर एक फैसला खाली ले ले तो देखिए जितने शर्री और फसादी और दंगाई मौलवी हैं उनका नातका बंद हो जाए, उनकी दुकानें बंद हो जाएं। और वो फैसला लेने की ज़रूरत क्या है? ये फैसला ले ले कि जो मौलाना इख्तिलाफ की बात करे, आपस में नफ़रतें बांटने की बातें करे, ऐसे मौलाना लोगों को आप छोड़िए। और उसका अंदाज़ा करने के लिए एक बड़ा अच्छा पैमाना है, हर गांव वाले अपने अपने गांव में महफिल सजाइए। हर गांव वाले अपने अपने गांव में महफिल सजाइए और आपकी नज़र में जितने उलमा ऐसे हैं कि जिनका आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ है, नज़रियाती इख्तिलाफ, फ़िक्री इख्तिलाफ, ऐसे सारे मौलाना को बुला लीजिए, आप दावत दीजिए। नजराना की बात नहीं करिए, अल्लाह तौफीक दो तो किराया दे दीजिए, वरना वो भी नहीं। नजराना की बात नहीं कीजिए, खाना खिला दीजिए और आप उसमें दावत दीजिए सबको। जो आलिम आपकी दावत पर पहुंच जाएं, नजराना की लालच किए बगैर अपने खर्चे से चले जाएं, समझ जाइए कि ये इत्तेहाद के दाई हैं, इत्तेहाद के ख़्वाह हैं, कौम में मेल मिलाप इत्तेहाद चाहते हैं। और जो न जाए समझ जाइए कि ये फसादी है, फिर उससे सब लोग अलग हो जाइए ना। फिर ऐसे फसादी मौलाना को छोड़ दीजिए ना, तब समझा जाएगा कि आपके अंदर भी हक़ानियत का जज्बा है, हक़ तलबी का जज्बा है। आप चाहते हैं कि उलमा को राह रास्त पर लाएं, तो यही करना होगा। हर गांव में महफिल सजाइए और ऐसे ऐसे तमाम 2, 4, 5 उलमा को बुलाइए जिनके आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ हैं, जिन्होंने आपस में दूरियां बना रखी हैं, तो उन तमाम को बुलाइए आप। और जो उलमा आपके स्टेज पे चले जाएं, आपकी दावत पे चले जाएं, समझ जाइए कि ये इत्तेहाद के दाई हैं और चाहते हैं कि कौम लड़ने से बचे, इख्तिलाफ से बचे। और जो मौलाना ना पहुँचे, बग़ैर उज़्र शरई के जो मौलाना ना पहुँचे, तो आप समझ जाइए कि यही दंगाई है, यही फसादी है। पहचानने का बेहतरीन पैमाना है ये। ऐसे मौलानाओं को छोड़िए, फिर देख लीजिए इत्तेफाक व इत्तेहाद की कैसी खुशगवार फ़ज़ा कायम होती है। और जितने दंगाई हैं सब साइड हो जाएंगे। मगर ये दंगाई लोग आपको मसलक का वास्ता देते हैं, तो कोई अपने पीरों का वास्ता देंगे, कोई अपने मजहब का मसलक का वास्ता देंगे। तो आपको समझना चाहिए ये लोग मसलक का नाम सिर्फ लेते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। मजहब का नाम लेते हैं मगर काम नहीं कुछ करते हैं। पीरों का नाम लेते हैं मगर पीरों के पैगाम पे नहीं चलते हैं। तो ये सिर्फ अपनी पेट परवरी के लिए मसलक का इस्तेमाल करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने का बेहतरीन पैमाना है वही कि आवाम को चाहिए कि हर गांव में महफिल करें और ऐसे ऐसे मौलानाओं को बुलाएं, दावत दें, जो पहुंच जाएं, समझ जाएं कि यही वाकई में उम्मत के खैर ख़्वाह हैं, मिल्लत के खैर ख़्वाह हैं और इत्तेहाद के दाई हैं। जो न पहुंच सकें तो उनके बारे में आप समझ जाइए कि यही फसादी हैं। तो ऐसे लोगों को अगर अवाम अहले सुन्नत भी बाइकाट करना शुरू कर दे तो यकीनन इनके होश आ जाएंगे और ये ख्वाब गफलत से बेदार होंगे, शरारत छोड़ देंगे। लेकिन इन मौलवियों को शरारत पर उभारने में अवाम का भी दखल है कि सबको एक पैमाना से आप तौलते हैं, एक तराजू में आप तौलते हैं। जो इत्तेहाद के दाई हैं उन्हें भी, और जो इख्तिलाफ की बातें करते हैं, नफ़रत की बातें करते हैं, उन्हें भी। तो इस तरह से आप भी कसूरवार हैं, आवाम भी कसूरवार है कि वो क्यों नहीं सही गलत की तमीज़ कर पाती है, क्यों नहीं सही गलत में फ़र्क कर पाती है। अगर वो सही गलत में फ़र्क करना आज शुरू कर दे तो कल से इन मौलवियों की टेढ़ी चाल सीधापन में बदल जाए और ये ठीक हो जाए। अवाम अहले सुन्नत से मेरा यही पैगाम होगा कि आप उलमा के इन इख्तलाफात को पेट परवरी का इख्तलाफ समझिए। ये मजहबी इख्तलाफ नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना दायरा मजबूत करने के लिए, अपना अपना हल्का मजबूत करने के लिए कि हमारे मुरीदीन हमारे साथ आएँ, हमारे मुतक़िदीन हमारे साथ आएँ, किसी और के झोली में न चले जाएँ। इसलिए वो इस तरह से मजहब का नाम ले लेकर के, दीन का नाम ले लेकर के, सुन्नियत का नाम ले लेकर के आपको बांट रहे हैं, लेकिन इनको सुन्नियत से कोई गरज नहीं होती है।
सुन्नियत से कोई हमदर्दी भी नहीं होती है इनको, जो शर और फसाद फैलाते हैं। मसाइल में इख्तलाफ, मसाइल में नज़रियाती फ़र्क हर ज़माने से होता आया है, आज की कोई नई चीज़ नहीं है, हर ज़माने में होता आया है, लेकिन उसको वो रंग नहीं दिया गया नफ़रत का जो आज के मौलवी रंग दे रहे हैं। इसलिए अवाम अहले सुन्नत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ और बातिल को समझें, स्याह व सफ़ेद को समझें, जुल्मत और नूर को समझें, इत्तेफाक और इत्तेहाद के पैगाम में फ़र्क महसूस करें, और जितने इत्तेहादी उलमा हैं उनको वो फॉलो करें, उनको वो लायक करें, उनको वो अपने यहाँ बुलावें, और जितने इख्तलाफी हैं, शर्री हैं, फसादी हैं, दंगाई हैं, जिनका हमने नाम मजहबी दहशतगर्द दिया है, मजहबी आतंकवाद जिनका नाम मैंने दिया है, ऐसे आतंकियों को आप छोड़ दीजिए, खुद ये सीधे हो जाए।